नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी इमैनुअल के साथ। राजधानी दिल्ली में जो नगर निगम का चुनाव होता है वो सबसे खास है और आज मैं बात करूंगा दिल्ली के तीसरे मेयर की, यानी रिजर्व कैटेगरी के मेयर का चुनाव जो तकरीबन 7 महीने से अटका हुआ था। दरअसल आम चुनावों या दूसरे विधानसभा या पंचायत चुनावों से अलग दिल्ली नगर निगम का जो संविधान है वो दिल्ली नगर निगम का एक्ट ही है और एक्ट ये कहता है कि हर साल अप्रैल में जैसे फिनेंशियल ईयर होता है, आप इनकम टैक्स भरते हैं, उस हिसाब से उस तरह से जो महापौर है उसका चुनाव होगा। और इस बार जो रिजर्व कैटेगरी के महापौर का चुनाव था वो अटका हुआ था और सबसे खास बात यही है कि अब उस चुनाव के बारे में जो स्थिति है या उस चुनाव के बारे में जो फैसला है वह दिल्ली की मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय ने ले लिया है और अब उस चुनाव की तारीख भी आ गई है, यानी 14 नवंबर को जब साधारण सभा की बैठक होगी तब ये चुनाव होना है। अब ये चुनाव अटका क्यों था मेयर का? अनुसूचित जाति के मेयर का चुनाव दरअसल अप्रैल 2024 में जब 18 अप्रैल को नामांकन हुआ तो आम आदमी पार्टी ने महेश खींची के तौर पर मेयर का नाम सामने लिया, नामांकन कराया। डिप्टी मेयर के तौर पर महेश खींची, रविंद्र भारद्वाज का नाम सामने किया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने शकूरपुर से जो है पार्षद हैं उनको निर्मल उनको जो है उतारा है और उनका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं कि किशन लाल है उनका नाम, निर्मल नहीं है बल्कि उनका नाम किशन लाल है। शकूरपुर से जो है पार्षद हैं और दूसरा सादतपुर से पार्षद नीता बिष्ट हैं जिनको डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतारा था। अब ज़रा अगर आप 18 अप्रैल के आसपास जाएंगे तो अप्रैल का वो महीना था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति मामले में जेल में थे और तिहाड़ जेल में रह कर के वह कोई ऑफिशियल काम नहीं कर सकते थे। हालांकि बार बार ये दावा किया जा रहा था कि जेल से सरकार चलेगी और यही वजह है कि जब नामांकन भी हो गया और उसके बाद से चुनाव की तारीख भी आ गई तब एक चीज़ नहीं हो पाया, वो ये था कि पीठासीन अधिकारी का तय होना। अब दिल्ली नगर निगम का एक्ट यानी जो संविधान है वो कहता है कि दरअसल जो पार्षद होंगी, माफ़ कीजिएगा, जो मेयर होंगी वह तारीख बताएंगी कि चुनाव कब होगा और उसके बाद से वह चुनाव की तारीख दिल्ली निगम सचिवालय फाइल बना करके भेजेगा उपराज्यपाल के पास और उपराज्यपाल फिर तय करेंगे कि उसका पीठासीन अधिकारी कौन होगा। और यही वजह है कि एक बार पीठासीन अधिकारी तय हो गया, चुनाव की तारीख तय हो गई, उसके बाद से जो चुनाव होता है वो मेयर का हो जाता है। लेकिन ये 7 महीने से कम ज़्यादा का वक्त लग गया, यानी अप्रैल से अगर आप लगा लीजिए तो नवंबर में चुनाव होते हैं तो तकरीबन 2 से 3 महीने ही मिलेंगे मौजूदा मेयर को। यानी एक बार कहा जा सकता है कि जो कार्यकाल होगा मौजूदा मेयर का वो बहुत कम होता है। हालांकि मेयर का एक का पूरा कार्यकाल भी बहुत कम होता है, 1 साल का, लेकिन इससे पहले कि मेयर उस काम को समझता या समझने की कोशिश करता, अधिकारियों से तालमेल बनाता, तब तक उसका पद या उसका कार्यकाल खत्म होने की ओर होता है। यही वजह है कि जो मौजूदा मेयर होगा अनुसूचित जाति का वह जो है बहुत कम कार्यकाल का होगा, 2 से 3 महीने मिलेंगे। अब दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, फरवरी में खत्म होगा। उससे पहले अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जाहिर तौर पर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आचार संहिता जब लग जाएगी उसके बाद जो है कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी तब तक तो मेयर का कार्यकाल भी खत्म हो चुका होगा। लेकिन इतना ज़रूर है 14 नवंबर की वो तारीख होगी जब मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय पूर्व हो जाएंगी। और आपको बता दूं कि जब फाइल साइन नहीं हो पाई थी या जब पीठासीन अधिकारी का नाम एलजी ने तय नहीं किया था तब निर्देश दिया था शैली ओबेरॉय को कि इस पद पर वो तब तक बनी रहेंगी जब तक नए मेयर का चुनाव नहीं हो जाता। अब बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने कहा ये तो अनुसूचित जाति का अपमान है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगातार लगाते रहते हैं। दरअसल मामला आरोप प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि इस वजह से है या इस कारण से है कि दरअसल दलित वोटर्स दिल्ली में काफ़ी संख्या में हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी सुरक्षित सीटें हैं जहां पर उनका वोट बड़ा ही निर्णायक माना जाता है और यही वजह है कि वह
सीधी तस्वीर तय करते हैं कि विधानसभा में किसकी सरकार होगी या फिर कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। यही वजह है कि कोई नहीं चाहता कि इस दलित मेयर का चुनाव न हो या इसका जो बलाएं हैं वह उस राजनीतिक पार्टी को मिले। जाहिर तौर पर यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि चुनाव करवाया जाए, तो बीजेपी को मौका मिल गया निशाना साधने का। अब 14 नवंबर को जब चुनाव होगा तो तीसरा मेयर मिलेगा। यानी दिल्ली नगर निगम एक्ट यही कहता है कि पहले साल जो है मेयर होगा वो महिला मेयर होगी, दूसरे साल जो है जनरल कैटेगरी का होगा, हालांकि महिला उस पर रिपीट की जा सकती है। शैली ओबेरॉय के साथ यही हुआ। और तीसरे नंबर पर यानी तीसरे साल रिजर्व कैटेगरी का अनुसूचित जाति का मेयर होगा। अब ये मेयर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी तक आप देखेंगे तो जो पिछले साल विधानसभा या माफ कीजिएगा जो एमसीडी का चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, 134 सीटें मिली थी और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। कांग्रेस को तकरीबन 9 पार्षद मिले, अब तो 8 रह गए हैं क्योंकि एक ने तो ज्वाइन कर लिया है आम आदमी पार्टी। तो साफ दिखाता है कि बहुमत मेयर चुनाव में बहुमत तो आम आदमी पार्टी को ही है और मेयर उसका होगा। अभी के हिसाब से या अभी के जो गणित है उसके हिसाब से ये पूरी बातें मैं कह रहा हूँ, लेकिन राजनीति में कोई भी बात अंतिम नहीं होती, कभी कुछ भी हो सकता है। और इसके पीछे वजह जो है साफ तौर पर यही है कि दोनों पार्टियां चाहेंगी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मेयर अपना बनवा लिया जाए और जब मेयर अपना हो जाएगा तो एक कहने को हो जाएगा, आम लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी फैलाने को हो जाएगा, कार्यकर्ताओं में कहने को हो जाएगा। तो यही वजह है कि हर पार्टी चाहेगी कि उसका मेयर हो। बीजेपी चाहेगी कि स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरह से वो नेक टू नेक फाइट कर रही है और स्टैंडिंग कमेटी बनाने की स्थिति में है, हालांकि वो मामला भी विवादित है, कोर्ट में है। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो जाहिराना तौर पर आम आदमी पार्टी चाहेगी कि मेयर शैली ओबेरॉय उसकी रही हैं तो दोबारा जो अनुसूचित जाति का मेयर हो वो उसका हो। तो कुल मिलाकर के एक कांटे की टक्कर आपको दिखाई देगी और आप बीजेपी के मूव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुमत में नहीं है, सेकंड नंबर की पार्टी है, विपक्ष में बैठी है, बावजूद इसके उसने अपने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, यानी चुनाव लड़ेंगे, कोई भी निर्विरोध निर्वाचित नहीं किया जाएगा। तो साफ है एक पूरा का पूरा जो वॉकओवर हम कह सकते हैं वो आम आदमी पार्टी को अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया है। तो इसलिए माना जा रहा है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। मेरी खुद की नज़र बनी रहेगी, एक एक पल की अपडेट आपको दिल्ली तक के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। तो आप लगातार देखते रहें एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ